हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। लगभग 8.27% का गेन देखने को मिल रहा है। पॉइंट वाइज डेफिनेटली 1 पॉइंट का ही गेन है। क्लोजिंग 13.86 के ऊपर होती हुई नजर आ रही है, जो जुलाई महीने में या जुलाई के बाद के महीने में दिनों के बाद में आज तक का हाईएस्ट लेवल क्लोजिंग माना जाएगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर में वोलाटाइल सेशन होने वाला है। अब जब वोलाटाइल सेशन मतलब क्या हो गया? वोलाटाइल सेशन मतलब ये हो गया कि मार्केट के अंदर में मूवमेंट फास्ट आ सकते हैं, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में वैसा देखने को भी मिला। मॉर्निंग में एसजीएक्स निफ्टी 8 बजे के आसपास में कुछ 50 पॉइंट नीचे काम कर रहा था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आज हम 16,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहेंगे, बट बेहतरीन रैली 241 पॉइंट्स की रैली देखने को मिल रही है निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर में लगभग 500 पॉइंट्स का मूव आते हुए नजर आ रहा है। इसी के चलते डेफिनेटली निफ्टी एक ऐसे जोन में आ गया जहां पे कभी नहीं पाया, यानी लाइफ टाइम हाई के आसपास में है। लेकिन बैंक निफ्टी 35,200 300 का जो जोन है उसके नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और बैंक निफ्टी प्रीमियम भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ में है। सो लगभग कल 100 प्लस था, आज लगभग 92 पॉइंट्स के आसपास में काम करते हुए, प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है। सो ओवरऑल दिन बेहतरीन था। शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला, जिसके चलते हुए निफ्टी मजबूत आज पोजीशन में क्लोज होते हुए नजर आया हुआ है। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? मॉर्निंग में 15,900 का पी हमने बाय किया था। रीजन क्या था इसके पीछे बाय करने का? क्योंकि कहीं ना कहीं 15,950 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो एक्सपेक्टेड था कि शायद रेजिस्टेंस का काम करेगा। 58 के आसपास में हमने बाय किया था। 35 कुछ लोगों ने 42 के आसपास में हमने यहाँ पे लॉस बुक किया, वहां से निकले। फिर ट्रेड चेंज किया, 16,100 का कॉल ऑप्शन बाय किया। 28 के आसपास में हमने बाय किया था, 65 पे स्क्वायर ऑफ किया, लगभग 3,700 का यहाँ पे प्रॉफिट होते हुए नजर आया। सो ओवरऑल दिन की शुरुआत यानी महीने की शुरुआत हो चुकी है, लगभग 1,550 रुपीस का प्रॉफिट होते हुए नजर आया, जो कि लास्ट मंथ में अराउंड 50,256 के आसपास था। कल भी मैंने डिस्कस किया था कि इस महीने का टारगेट अराउंड 8 लाख रुपीस के आसपास इस टोटल बेनिफिट को लेके जाना, टोटल प्रॉफिट को लेके जाना। तो डेफिनेटली ऑन द वे आप बोल सकते हैं, पाइपलाइन में वो प्रोग्रेस चल रहा है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो www.smarttradersclub.com पे विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको और ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। अभी तक जो भी ट्रेड शेयर किया है, लगभग 374 ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, वो 73.80% के सक्सेस रेशियो के साथ में शेयर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी 50 में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स अब बनते हैं। क्या बैंक निफ्टी 35,300 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है, और डेरिवेटिव डेटा के अंदर में क्या इंडिकेशन मिल रहा है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे अलग अलग वीडियोस के अंदर में। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको देखने को मिल जाएगा, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं ना। निफ्टी आज का जो ट्रेड हुआ है उसमें बेसिकली आपको एक ब्रेकआउट दिखाते हुए नजर आ रहा है। अब ये ब्रेकआउट किन लेवल्स के ऊपर है? 15,950 के ऊपर का ब्रेकआउट है, और बेहतरीन आप बोलिए लगभग वहां से 200 पॉइंट का मूवमेंट आते हुए नजर आया। सस्टेन बाइंग हुई है। आज का जो मूवमेंट हुआ है उसके पीछे का रीजन आपको शॉर्ट कवरिंग नजर आएगा, ऑप्शन चेन में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सस्टेन बाइंग, बढ़िया बाइंग, क्वालिटी बाइंग आप इसे बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है, क्योंकि हम लाइफ टाइम हाई के आसपास काम कर रहे हैं, तो ऊपर के टारगेट क्या रखें, यानी ये रैली कहां तक जा सकती है। पहला टारगेट 16,200 के आसपास का था, 16,150 से 200 के बीच में। सो वो कहीं ना कहीं मैच करता हुआ मिल गया। 16,150 ऑलरेडी आज के दिन में अचीव हो चुका है। सो अब टारगेट क्या रखना चाहिए? टारगेट रखने के लिए सिंस हम डेली चार्ट पे, तो डेफिनेटली 2 हाई पॉइंट को मैच करने की कोशिश करेंगे। एक यहां से इस हाई पॉइंट को मैच करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप इन दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे तो आपको नजर आएगा कि हम लगभग टारगेट जोन के आसपास में पहुंच चुके हैं, यानी जो टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा था उसके आसपास में हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, या ऐसा बोले कि उसे तोड़ के उसके ऊपर के हमने क्लोजिंग दे दी हुई है। यानी एक ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का भी दिख रहा है। कल के शुरुआती घंटों के अंदर में 16,100 के ऊपर की अगर
तैयारी रहती है 16,100 के ऊपर अगर काम करते हुए नजर आते हैं, सो डेफिनेटली ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा और ऊपर के रेंज में यानी 16,200 तक एक बार ट्रैवलिंग हो सकती है। अब 16,200 जो बात कर रहे हैं एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होगा, एट द सेम टाइम ऊपर की तरफ में सिंस अभी तक उस लेवल पे पहुंचे नहीं है तो डेफिनेटली एक राउंड फिगर टारगेट लेने की कोशिश की जा रही है। अगर बोलिंगर बैंड से समझने की कोशिश करें तो बोलिंगर बैंड के ऊपर में जो इतने दिन से स्क्विज चल रहा था, आज उसे तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज देने में सक्सेसफुल रहा है। आइडली स्पीकिंग ऐसा जब भी होता है तो थोड़ी रैली देखने को मिलती है। सो ये कल के दिन में भी अगर ऊपर ही क्लोज करता तो डेफिनेटली वो एक वॉकिंग दी बैंड वाला कहानी सिचुएशन हो जाएगा जहां पे बैंड के ऊपर की तरफ हमेशा क्लोजिंग देते हुए नजर आते हैं। सो वैसा कुछ हुआ तो थोड़ा सा लंबा आप टारगेट लेके जा सकते हैं, 16,300-400 तक का टारगेट लिया जा सकता है। नीचे की तरफ आने के चांसेस नहीं बन रहे हैं। अभी सपोर्ट आपको बढ़िया मिलेगा जो हम 50 मिनट्स के चार्ट के ऊपर में डिस्कस करेंगे। आरएसआई देखें तो आज आरएसआई के अंदर में भी स्ट्रेंथ होता हुआ नजर आया। कल जो आरएसआई 51-57 के आसपास में काम करता हुआ नजर आ रहा था, आज के दिन में बढ़ के 65 के आसपास हो गया। और जब भी आरएसआई निफ्टी के अंदर में 60 के ऊपर जाता है, 65 के ऊपर जाता है तो एक बार चांसेस बनते हैं कि वो 70 के आसपास जाए, यानी उसके ऊपर ओवरबॉट कंडीशन में जाए। अगर ऐसा करना है तो डेफिनेटली यहां से निफ्टी को कम से कम नहीं ज्यादा तो 16,250 16,300 तक तो जाना चाहिए। सो जितने भी ऊपर के टारगेट डेली चार्ट के ऊपर में जितने भी ऊपर के टारगेट 16,200 250 300 400 जो भी नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन, बुलिंगर बैंड या आरएसआई के हिसाब से ही लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी तो फिलहाल ऊपर की तरफ कोई भी लेवल्स नहीं हुआ है। 50 मिनट्स का चार्ट देखते हैं। 50 मिनट्स के चार्ट पे भी ट्रेंड लाइन को समझने की कोशिश की गई तो एक ट्रेंड लाइन के ऊपर आपने आज क्लोजिंग दी है और दूसरे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है, तो पॉजिटिव क्लोजिंग इसे माना जाना चाहिए। ऊपर की तरफ अगर किसी रीजन से आपको निफ्टी नीचे आते हुए नजर आता है, 16,024 16,025 का एक ऐसा लेवल होगा जहां पे निफ्टी ने काफी समय बिताया हुआ है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बाय जोन बन सकता है। एक बार इस लेवल के आसपास में आए तो बाय करना चाहिए। कौन से लेवल की मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं 16,025 से लेके 16,000 के बीच में एक बार अगर मिले तो यहां से बाय इनिशिएट कर लीजिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा स्टॉप लॉस लगाने के लिए, और स्टॉप लॉस होगा हमारे पास में 15,940 के आसपास का। यहां से लगभग आप बोलिए तो 85 पॉइंट से लेके 60 पॉइंट के आसपास का ये क्लोजिंग बन रहा है या स्टॉप लॉस बन रहा है। ऊपर की तरफ पहला टारगेट जो आपका आएगा वो 16,000, ये जो पर्टिकुलर लेवल है इस लेवल के आसपास हम बात कर सकते हैं 16,100 के आसपास का रहेगा। दूसरा टारगेट 16,150, तीसरा टारगेट 16,200 एंड देन 50 पॉइंट्स के ऊपर में आपको टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है। एक चीज याद रखिए, निफ्टी अब 16,000 पे काम कर रहा है तो वो 25 पॉइंट 40 पॉइंट को छोड़ देते हैं, 50 पॉइंट 60 पॉइंट का टारगेट आप रख के बात कर सकते हैं। शॉर्ट करना चाहिए क्या? आज जिस तरह की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली ना, शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ऊपर की तरफ कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जो आपको रेजिस्टेंस दिखा रहा हो अभी फिलहाल, सो इस समय शॉर्ट नहीं करना चाहिए। लॉन्ग करने की कोशिश करिए, सही लेवल्स पे घुसने की कोशिश करिए। एग्रेसिव ट्रेडिंग अगर करते हैं तो आप 16,100 के आसपास भी पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन लेवल के हिसाब से बात करेंगे तो 16,025 16,000 सही लेवल लगता है। इसका रीजन क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूं। ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन में समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन चेन पे अगर आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग कहां दी हमने? क्लोजिंग हमने दी है 16,130 के आसपास में। कल जब वीडियो बना रहे थे तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि कल हम 16,130 के आसपास क्लोज करेंगे, क्योंकि डेटा वैसा नहीं था। 16,150 हमारा एट द मनी होगा। अब 16,150 की जब मैं बात कर रहा हूं तो आपको पोजीशन देखना चाहिए कॉल साइड में 40,092 लॉट का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में है एंड पुट साइड में 13,108 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 16,150 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, सपोर्ट की बात नहीं हो रही है, लेकिन 16,100 पे लगभग 70,000 लॉट एंड लगभग उससे थोड़ा सा कम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, 70,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपको कॉल और पुट दोनों में देखने को मिल रहा है, यानी फाइट तो 16,100 पे है। इन केस अगर 16,100 के नीचे आता है तो जो लेवल हमने बताया 16,000 16,025 एक बार आने का चांस बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, अब इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं कर सकते हम, सो 1,32,000 1,34,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको जो देखने को मिल रहा है वो 16,000 एंड 15,900 के लेवल पे देखने को मिल रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब 16,000 के नीचे का मूवमेंट तो एक्सपेक्ट
मत करिए। शॉर्ट कवरिंग जो मैंने पहले बताया था अच्छी खासी होती हुई नजर आई, जिसके चलते हुए हम 16,150 के लेवल तक पहुंचे भी हैं। कॉल साइड में अगर आउट ऑफ द मनी की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, 72,000 73,000 के आसपास का ऊपर इंटरेस्ट 16,200 16,300 पे है, जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से फिलहाल माना जाना चाहिए। 2 दिन पहले पुट साइड की कंडीशन थी, आज कॉल साइड की वो कंडीशन है, मामला पूरा उलट हो गया है अब। सो ऊपर की तरफ कहां राइटिंग करें वो मालूम नहीं है। सो राइटिंग काफी डीप में की जा रही है। कहां पे राइटिंग की जा रही है चेक करिए, 16,850 के आसपास में आपको राइटिंग होते हुए नजर आ रही है। सो पूरा चांसेस बनता है कि एक बार अप मूव आए सिंस लाइफ टाइम हाई के आसपास में, इसलिए वो लेवल्स नहीं दिख रहे हैं। अब रेंज क्या हो सकता है, जिस तरह के आज बेहतरीन प्रदर्शन निफ्टी ने किया हुआ है, मुझे लग रहा है 16,000 के नीचे इस एक्सपायरी में जाना थोड़ा मुश्किल है। सो फिर भी रेंज आपके लिए 16,000 से लेके 16,250 का बड़ा रेंज बोल लीजिए, छोटा रेंज बोल लीजिए, ये देखने को कल के दिन में आपको मिल सकता है। 16,000 के आसपास में जाएगा तो डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए, 16,250 के आसपास में है तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे की तरफ भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। अगर 16,250 एक बार क्रॉस करता है तो थोड़ी जो बची हुई है वो शॉर्ट कवरिंग फिर से देखने को मिल सकती है और 16,300 325 के लेवल्स भी आ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। बेहतरीन मूवमेंट, बेहतरीन चार्ट के ऊपर में दिख रहा है कैंडल और बेहतरीन आपको पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।